निर्जा मोदी स्कूल और फोर्थ क्लास की अमायरा, जिसकी मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। परिजन परेशान है, लगातार स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। सीबीएसई ने जांच भी करी और दोषी भी पाया गया स्कूल, लेकिन कहीं अभी तक न्याय नहीं मिला है। आज शहीद स्मारक पर परिजन बैठे हुए हैं और कई बार पहले भी उसके परिवारजन जो है कैंडल मार्च भी निकाल चुके हैं। आज शहीद स्मारक पर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं अमायरा को न्याय मिले। तमाम नेताओं के पास में भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला। तमाम यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या लगता है, स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही थी। स्कूल प्रशासन की बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये। इसके लिए तुरंत इसकी मान्यता रद्द की जानी चाहिए और जो इसके दोषी लोग हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार अभी तक चुप क्यों है। हमारी न्याय प्रणाली इतनी फीकी कैसे पड़ रही है। मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि बच्ची को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सारी सरकमस्टेंसेस यही बोल रही है कि स्कूल दोषी है और स्कूल वाले सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, एविडेंसेस क्यों मिटाए गए, क्यों टीचर्स बात नहीं कर रही है। क्या क्या सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि दे आर वेरी मच पावरफुल। न्याय कुछ भी नहीं है आज की डेट में। मतलब क्या रहा है ये इस देश में। मैं शिक्षा मंत्री जी से यही आग्रह करूंगी कि निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए और अमायरा को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। क्या लगता है मैम, जिस तरीके से अमायरा के सबूत मिटाए गए और जिस तरीके से स्कूल प्रशासन ने आनन फान में सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली। क्या कहेंगे कि स्कूल प्रशासन कहीं ना कहीं हावी है परिजनों पर? स्कूल प्रशासन हावी है। इसके अलावा स्कूल प्रशासन को एक्चुअली में लग रहा है कि उनकी गलती है तो वो सामने ही नहीं आ रहा है। स्कूल का बैग आप देखिए, अभी तक दिया नहीं जा रहा था उसको, पेरेंट्स को, और खून के धब्बे साफ कर दिए गए। स्कूल में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जालियां नहीं है। ये किस तरीके का स्कूल है। इतने बड़े बड़े स्कूल फीस तो ले लेते हैं, पर बच्चों का क्या। बच्चे आधे से ज्यादा समय स्कूलों में व्यतीत करते हैं, तो इसका ये परिणाम निकल के आ रहा है कि बच्चों की मतलब मर्डर, ये इस तरीके से सुसाइड कमिट किया जा रहा है। मतलब स्कूल की बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये। मंत्रियों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। बार बार मैं आग्रह करूंगी सभी पेरेंट्स से कि प्लीज अपने बच्चों का ध्यान रखें, ऐसे स्कूलों के प्रति अवेयर रहे और अपने बच्चों से खुलकर बात करें, उनके मन की बात जाने। देखिए, जिस तरीके से देखने को मिला वो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही। फोर्थ क्लास की हमायरा ने जिस तरीके से डिसीजन लिया, उस डिसीजन के पीछे क्या, कौन उसको फोर्स कर रहा था, कौन उसको जो है कहीं ना कहीं उस डिसीजन को लेने में प्रताड़ित कर रहा था, ये सारी चीजें बड़े सवाल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है उसकी मौत का जो राज है वो कहीं नहीं खुला कि किस तरीके से किसने उसको फोर्स किया। क्या लग रहा है मैम, किस पर मानते कि अमायरा को कहीं ना कहीं बड़ा फोर्स किया गया ये डिसीजन लेने पर? देखिए, बहुत छोटी उम्र की बच्ची थी जी। उस बंद स्कूल में क्या हुआ था वो कोई नहीं जानता, और हम चाहते हैं कि क्या हुआ था वो चीज बाहर आनी चाहिए। इसीलिए ये जो कैंडल मार्च रखा गया है, सरकार से निवेदन है। बहुत संवेदनशील मामला, ये पूरे भारत का बहुत चर्चित मामला हो चुका है। आज एक अमायरा की बात नहीं है, ऐसा मामला कहीं भी घटित ना हो, इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आमजन की आवाज, मैं कहती हूँ कि आमजन की आवाज जब ऐसे मिलजुल कर एकता के साथ इकट्ठा होती है तो बड़े बड़े प्रशासन तंत्र को समझ जाना चाहिए कि ये वही आम जनता है जिनके कारण आप बहुत बड़े जगह बैठे हैं। जैसे कि निर्जा मोदी स्कूल बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, 25 से 30 करोड़ रुपया आप महीना कमाते हैं। कहाँ से आते हैं ये पैसे? अभिभावक ही देते हैं ना। और वही अभिभावक जिनको आप मिलना नहीं समझ रहे हैं जरूरी, जिनसे आप मतलब कि आज आप देखिए चारों तरफ की जो लोग नहीं जानते थे वो लोग भी यहाँ हैं, लेकिन आपके यहाँ आपके आंगन में वो बच्ची पढ़ती थी, इतना घंटा आप लोगों के साथ वो बच्ची रहती थी। क्या इंसानियत नहीं है आप लोगों में कि आप लोग उस परिवार का हाल जानते? कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि टीचर जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो चीजें बताने की थी पेरेंट्स को वो नहीं बता पाए प्रॉपर तरीके से, कि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से अमायरा की जो क्लास में जो चीजें चलती थी, बच्चे बताते हैं टॉर्चर करते थे जिस तरीके से, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को सही तरीके से नहीं बता पाए स्कूल प्रशासन। देखिए, ये चीजें हमारे समय में भी होती थी, bullying वगैरह, और आज तो संसद विधानसभा में भी आप देख सकते हैं ये अनादिकाल से होती रही है, होती रहेगी। बात ये है कि जब टीचर्स के संदर्भ में संज्ञान में ये मामला आया, उन्हें उसे बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए था। अगर वो गंभीरता से लेते तो वो छोटा बच्चा ऐसा कदम नहीं उठाता। वो जो समय उस बच्चे ने ये सोचा, आप सोचिए कितना ट्रोमा में रहा होगा वो छोटा सा बच्चा। सरकार से यही हमारी मांग है
और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है जो ये कहती है कि अपराध मुक्त और भय मुक्त राजस्थान बने। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से तुरंत इस मामले को गंभीरता से ले, सीबीआई जांच हो और स्कूल की सीबीएसई मान्यता रद्द हो। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो है अभिभावक गण आए हैं अमायरा के न्याय दिलाने की बात को लेकर के। आज अमायरा के परिवारजन जो हैं उनके साथ में खड़े हुए हैं और मार्च निकालने की बात कही कि कहीं ना कहीं अमायरा को न्याय दिलाया जाए। एक अभिभावक जन है जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे और उन्होंने उस स्कूल से जो है अपने बच्चे को जो है एडमिशन से निकाल लिया। क्या वजह रही थी कि आपका बच्चा जो है निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ता था और आपने जो है उस बच्चे का एडमिशन वहां से हटा दिया? देखिए, पहले तो ये कि मैं अपना आईटी सेक्टर में हूँ। मेरे लिए जयपुर इट्स नॉट लाइक ए वेरी वेरी नाइस प्लेस, क्योंकि मेरे लिए तो इट्स बेटर कि एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी आउटसाइड। पर ठीक है, फिर भी मैंने चांस लेते हुए कि मुझे पता था कि अपना खुद का एनवायरनमेंट है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं, ये मानते हुए कि निजा मोदी और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे कि मेरा बच्चा रह के उसके एजुकेशन से उसकी खराब नहीं होगी, ये सोच के मैं यहाँ पे रुका और मैंने अपने बच्चे का एडमिशन भी करवाया। पर यहाँ पे एक तो पढ़ाई का ढर्रा बिल्कुल बेकार है और उसके साथ में ही यहाँ पे बुलिंग भी होती है और मेन की टीचर को कोई परवाह नहीं है। बोले बच्चे एक दूसरे को परेशान करते हैं, मैं मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि बच्चे शरारती हों, पर टीचर अगर उस पर एक्शन ले रहा है ये बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चे के साथ में भी ऐसा होता था, उसने शिकायत करी आपसे? हाँ। और आपने टीचरों से भी शिकायत करी तो टीचरों ने कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दिया? टीचर कुछ ध्यान नहीं देते हैं, वही की वही मिस्टेक्स रिपीटेटिवली होती रहती हैं। टीचर पता नहीं आंख बंद के रखे रहते हैं, दो टीचर रहते हैं। मैंने कहा बेटा तुमको वो परेशान अगर कोई बच्चा करता है तो तुम्हारे टीचर्स क्या करते हैं? दो टीचर से क्या उनको दिखता नहीं है? उनको तो दिखता है पर वही कि कोई एक्शन कोई नहीं। क्लास मेरा बच्चा सीनियर केजी और फर्स्ट क्लास दो साल पढ़ा था वहां पर ये टीचर्स यहाँ पे कोई किसी का एक्शन कुछ लेता नहीं है। ये उल्टा हम ही को समझाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। बड़ी मोटी फीस जाती है प्राइवेट स्कूलों में। हाँ, क्या वजह है, क्या कारण है? एक तो मोटी फीस वसूलते हैं प्राइवेट स्कूल, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागते हैं कि देखा जाए। नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज भी अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं तो कहीं छत टपक रही है, कहीं पे कंप्यूटर्स नहीं है, कहीं पे अच्छी मतलब बेसिक सुविधाएं नहीं है। देखिए, बच्चे को पढ़ने के लिए मैं नहीं चाहता कि उसको कोई बहुत अच्छी सुविधाएं चाहिए, पर एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए स्कूल के अंदर, जो कि शायद गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि सब बच्चे गुरुकुल जैसे एनवायरनमेंट में पढ़ने चाहिए, क्योंकि जिससे कि उनका सिर्फ एक एजुकेशन ही नहीं, एक उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो, उनका वो एक अच्छे इंसान बन के बाहर निकले। यहाँ पे तो आपको फोर्स किया जाता है कि आप खराब बच्चों के साथ में बिठाएं अपने बच्चे को और उसको उनके जैसा नालायक बनाएं। तो अगर स्कूल अगर इसको प्रमोट कर रहा है तो मैं तो कहता हूँ कि वहां पे भेजने से अच्छा आप बच्चे को घर पे पढ़ाएं। क्या लगता है कि जिस तरीके से स्कूल प्रशासन का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला, या लापरवाही बरती गई स्कूल प्रशासन की वजह से, या पेरेंट्स की कुछ कोई ऐसी कमी दिखाई दे रही है? आपको लग रहा है कि पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ हो कि क्या पता फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा हो? क्लियर जो चीजें हैं, हालांकि सीबीएसई ने दोषी पाया है स्कूल को, तो स्कूल पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार है कहीं ना कहीं बाहुबली स्कूल है, इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, पहले तो आपका क्वेश्चन है कि पेरेंट्स के ऊपर, तो पेरेंट्स कंप्लेन से ज्यादा और क्या कर सकते हैं? अगर कोई आस पड़ोस के मोहल्ले की बात होती है तो पेरेंट्स जाके खुद अपने हैंडल कर लेते हैं, पर टीचर स्कूल के अंदर आप बाकी बच्चों के ऊपर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उनको तो टीचर को करना पड़ेगा, वो बच्चे उनके कस्टमर हैं, है ना? हम जाके उनको थोड़ी डांट सकते हैं। वो तो पेरेंट्स नहीं कुछ उसमें कर सकते, वो तो टीचर से नहीं अगर समझ रहे हैं वो प्रिंसिपल के पास में जाए, प्रिंसिपल नहीं समझ रहे हैं तो बच्चे को रेस्ट्रिकेट करें। अभी तक अमायरा के केस में या मेरे बच्चे के केस में किसी बच्चे का रेस्ट्रिकेशन क्यों नहीं हुआ? जब मैंने कंप्लेन की कि उसको बच्चे को हाथ लगाया उसको, तो रेस्ट्रिकेशन क्यों नहीं हुआ? अमायरा ने इतनी कंप्लेन्स की तो रेस्ट्रिकेशन क्यों नहीं हुआ? रेस्ट्रिकेशन क्या कोई बड़ी चीज है? एक हफ्ते के लिए करके देखते रेस्ट्रिकेशन, कोई बड़ी चीज नहीं थी। पर रेस्ट्रिकेशन छोड़िए, आप उस बच्ची को फोर्स कर रहे थे कि उन बच्चों के साथ में बात करो जो कि बच्चे कितनी खराब बातें करते थे। आपने वो आई लव यू के कंस्टेंट आपने मतलब कंटेंट आपने देखे होंगे। मतलब इस तरह के बच्चों से आप उसको फोर्स कर रहे हैं। क्या भारतीय संस्कृति के लिए अच्छा है ये कि आप एक बच्ची को फोर्स कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कि उल्टी आई लव यू जैसी बातें कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे? तो ये बहुत ही गलत है। ये मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति का अपमान है जो आज इस बच्चे के साथ में हुआ है, और इसीलिए शायद मैं रजत पथ वहां छोड़ के अपने घर के पास में स्कूल है, मैं यहाँ पे आया हूँ अपने कमेंट्स देने के लिए कि ये सभी का अपमान है, इसमें सभी को खड़े होना चाहिए, चाहे रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, चाहे
जो भारतीय संघ वाले हों, जितने भी तरह के संघ हैं अपने, और जो भी महिलाओं के लिए लड़ते हैं और बच्चियों के लिए लड़ते हैं और जिस भी तरह के मतलब इंसेंटिव्स देते हैं यहाँ पे बच्चियों को, यहाँ पे कहाँ की सारी हेल्पलाइंस। हम तो लगता था कि यहाँ पे हेल्पलाइंस होती हैं जो कि बच्ची कंप्लेन करो सब लोग आ जाते हैं, सारे कहाँ है हेल्पलाइन वाले सारे। तो यहाँ पे अगर छोटी और पूछना चाहूंगा कि पेरेंट्स हैं आप, जिस तरीके से देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में इस तरीके की चीजें चल रही है, बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हैं, स्कूल में हो चाहे घर पे हो, कई चीजें ऐसी देखने को मिली, तो क्या लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बच्चों के जहन में चल रही है जो पेरेंट्स शेयर नहीं कर पाते हैं, बच्चे पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं, या स्कूल में ऐसी चीजें गतिविधियां चल रही है जिसकी वजह से बच्चे जो है बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हैं? नहीं, डिसीजन जल्दी नहीं लेते हैं, बच्चे आगाह करते हैं, साल भर से करते हैं, और हर बच्चा पहले पेरेंट्स को भी बोलता है, टीचर को भी बोलता है, तो वो निरंतर बोलता रहता है। अब ये है कि पहले के टाइम में टीचर ठीक कर दिया करते थे बदमाश बच्चों को, पर आजकल तो वो कस्टमर समझते हैं बच्चों को। अब अगर आप बच्चों को अपना कस्टमर समझेंगे तो आप उनको सुधारेंगे कैसे? अगर आप नहीं सुधार पाएंगे तो वो जो सीधे बच्चे हैं वो इस तरह के स्टेप्स लेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या हो सकता है वो भी बिगड़ जाए। अगर वो बिगड़ जाएंगे सब कुछ सेटल हो जाएगा। अगर वो बच्ची अमायरा अगर बिगड़ जाती उन बच्चों की तरह, सब कुछ सेटल हो जाता। मेरा बच्चा अगर उन बच्चों की तरह बिगड़ जाता तो वो कहता नहीं पापा मेरा स्कूल में चेंज करवाओ, ये बदमाश बच्चे तो मेरे अब दोस्त बन चुके हैं। तो यही है, जो बच्चा नहीं सुधर पाएगा वो इस तरह के एक्शंस लेगा, और जो बच्चा बिगड़ गया वो फिर बिगड़ गया। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिली है कि स्कूल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, जिस तरीके से सीबीएसई ने भी दोषी पाया कि कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन ने अमायरा के जो केस था उसमें सबूत मिटाने की कोशिश की है, बड़ा दोषी पाया, फुटेज पूरी तरीके से जारी नहीं किए, और तमाम आज जो है अमायरा के पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है शहीद स्मारक पर, और मांग कर रहे हैं न्याय की। तमाम अभिभावक जो है वो आए हैं अमायरा के पेरेंट्स के साथ में कि कहीं ना कहीं अमायरा को न्याय मिले और नीरजा मोदी स्कूल पर एक बड़ी कार्रवाई हो।